भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय आज ग्वालियर आए। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा पहले से काफ़ी बेहतर स्थिति में है। पहले हमारा वोट प्रतिशत केवल 8 था। इसके बाद हमने लोकसभा चुनाव में 18 सीट हासिल की थी। इस बार विधानसभा चुनाव में हमारी सीटें 25 गुना अधिक बढ़ी हैं। पहले पश्चिम बंगाल में 4 प्रमुख दल हुआ करते थे, जिसमें कांग्रेस शामिल थी। अब वहाँ केवल नीला रंग और भगवा ही दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का आशीर्वाद और बंगाल के सब कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण लोकसभा की 18 सीटें जीती। बंगाल के इतिहास में पहली बार लोकसभा में 18 सीट जीती है। विधानसभा में भी यदि आप देखेंगे तो बंगाल के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 3 से 77 पर पहुंची। देश के किसी भी प्रदेश में ऐसा राजनीतिक उछाल नहीं होगा जहां पर 25 गुना किसी राजनीतिक दल की सीट बढ़ी हो। तो ये बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी सफलता मिली है। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि जब पश्चिम बंगाल की विधानसभा आप देखेंगे तो या तो वहाँ ब्लू कलर है और या फिर गेरुआ कलर है, भगवा कलर है। 2 ही पार्टी बनी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, महिलाओं के साथ दुष्कृत्य हो रहे हैं और उनके खिलाफ प्रकरण तक दर्ज नहीं हो रहे। वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। हालांकि वहां 1.5 माह पहले ही सरकार को जनमत मिला है, इसलिए यह उचित नहीं होगा। बांग्लादेश के घुसपैठियों ने महिलाओं के साथ बलात्कार तक किए। 2-3 बहनों ने साहस करके सुप्रीम कोर्ट में याचना भी की। पर दुख की बात यह है कि महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी इस सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाए, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखे, तो मैं समझता हूँ ये तो राष्ट्रपति शासन लगने जैसी स्थिति है। पर थोड़ा संकोच इसी बात का है कि 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले जो सरकार आई उसको राष्ट्रपति शासन लगाकर रोकना। बढ़ती महंगाई पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में पूरा विश्व ग्लोबल विलेज बन गया है। इसका मतलब यदि एक देश में किसी वस्तु के दाम बढ़ेंगे तो इसका असर दूसरे देश पर भी होगा। इसी वजह से महंगाई बढ़ रही है। वहीं पेट्रोल डीजल पर मध्य प्रदेश में अधिक टैक्स के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में यहाँ के मंत्रियों को राज्य शासन को टैक्स कम करने का सुझाव देना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि महंगाई लंदन में कम है और अमेरिका में ज़्यादा है और जापान में कम है तो भारत में ज़्यादा। पूरे विश्व बाज़ार इस समय तेज़ी पर, उसका असर भारत पे भी है। और इसलिए ये कहना कि महंगाई बढ़ रही है, दुनिया में आप कहीं पर भी देख लीजिए, क्योंकि पहले कभी ज़माने में हुआ करता था कि आवागमन के साधन नहीं थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत कम होता था। आजकल इंपोर्ट एक्सपोर्ट वर्ल्ड ट्रेड इस प्रकार काम करता है कि दुनिया के अंदर कहीं से भी कोई सा भी सामान सस्ता महंगा मंगाया जा सकता है। और इसलिए विश्व बाज़ार में जो महंगाई बढ़ी उसका असर भारत पे।